हेलो मित्रों, आप सभी का ओपन बुक्स पर स्वागत है। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कुछ टॉपिक जैसे विद्युत बल रेखाएं के गुण और विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय क्या है, हम इसमें क्या करेंगे, सीखेंगे। आइए फिर देखते हैं कि कैसे करते हैं हम लोग। देखिए, आता है विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय। इसमें देखते हैं, किसी भी विलगत निकाय में उपस्थित आवेश पर विद्युत बल की दिशा ज्ञात करने में विद्युत क्षेत्र का सार्थक उपयोग है। मतलब कोई आवेश है, कहने का मतलब इसमें सिंपल सी बात है। मान लीजिए कोई आवेश है, ये प्लस आवेश है, ठीक है। तो इस आवेश से क्या होता है, जो हमारा विद्युत क्षेत्र निकलता है वो भी लंबवत। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर चुके हैं कि लंबवत निकलता है। विद्युत क्षेत्र कैसा निकलता है? लंबवत निकलता है। तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र क्या है, कितना सार्थक बन रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। किसमें? आवेश में। अब हम इसमें पहला पॉइंट यहाँ कवर करते हैं, देखते हैं। ये देखिए, इसमें ये देखते हैं। देखिए, यदि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में धनात्मक आवेश को रखें तो उस पर लगने वाला विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। कहने का यहाँ सीधा सा मतलब ये हो गया कि अगर हम कोई एक धनावेश आवेश रखते हैं, क्या रखते हैं? एक धनावेश आवेश रखते हैं, ठीक है। उस पर लगने वाला विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। मान लीजिए, तो ये क्या होता है, इसकी दिशा ये इस तरफ होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। किस तरफ होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। जब हम धनात्मक आवेश को रखते हैं तो उस पर लगने वाला विद्युत बल, जो विद्युत बल है, लगने वाली की दिशा विद्युत बल की दिशा में होता है। मतलब इसकी जो दिशा होगी यह क्यू की दिशा क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। कहने का मतलब ये पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। एक बार हम पुनः देखते हैं, अच्छे से आप समझ लीजिए, देख लीजिए। देखिए, बिल्कुल केयरफुली होकर आप समझिए। नोट्स अगर आपको बनाना है तो हम ये PDF सेंड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना वहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र में, ये मान लीजिए हमारा क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। कैसा है? एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। वेक्टर ई है तो जान रही है इलेक्ट्रिक है, विद्युत क्षेत्र है। अगर हम इसमें कोई एक आवेश रखें, कैसा आवेश रखें? धनात्मक आवेश रखते हैं। अगर मान लीजिए कोई हम एक धनात्मक आवेश रखते हैं, कैसा रखते हैं? कोई एक धनात्मक आवेश रखते हैं, ठीक है। तो ये प्लस हो गई, धनात्मक आवेश रख रहे हैं। तो धनात्मक आवेश अगर हम रख रहे हैं तो इस पर जो बल लगेगा उसकी क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। मतलब ये इधर ही बहेगी, दिशा में ही बहता है, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, यदि किसी ऋणावेश को विद्युत क्षेत्र में रखें, मतलब ऋणावेश है, ऋणावेश का मतलब ये हो गया माइनस क्यू। विद्युत क्षेत्र में रखें तो वह विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बहेगा। किस दिशा में बहेगा? विपरीत दिशा में बहता है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र। अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक माइनस ऋणावेश रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? माइनस ऋणावेश, मतलब ऋणावेश रख रहे हैं, ठीक है, आवेश का। तो इसकी जो दिशा होगी विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति में, जो इसकी दिशा होगी
इसके विपरीत दिशा में होगा। किस तरफ होगा? विपरीत दिशा में होगा, ये इस तरफ हो जाएगा। और हमारा विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो इसके अपोजिट होगा। क्या हो जाएगा? ये अपोजिट बहता है। और जो प्लस आवेश होता है, वो जो प्लस आवेश होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही गति करता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही गति करता है। और ये गति करता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेगा। पॉइंट क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अब आते हैं, 2 पॉइंट कवर किए हैं। अब आगे देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं में समझते हैं। इसको आप ध्यान से केयरफुली होकर देखना, समझने का आप प्रयास करिए बस। इसमें देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के परिणाम को व्यक्त करती है, उसको परिणाम को व्यक्त करती है, तथा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा में व्यक्त करेगा। विद्युत क्षेत्र की क्या होती है? दिशा में व्यक्त करेगा। कैसे होता है? अब यहाँ केयरफुली होकर देखना। ये देखिए, चलिए बना रहे हैं। ये हमारा मान लीजिए क्या है? प्लस क्यू आवेश है, और ये क्या है? माइनस क्यू आवेश है। अब यहाँ एक बात ये नोटिस करना कि हमेशा प्लस आवेश से निकलता है और माइनस आवेश पे क्या होता है? समाप्त हो जाता है। जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा प्लस आवेश से, ये मान लीजिए प्लस आवेश से निकल रही हैं, ये प्लस आवेश से क्या कर रही हैं? ये निकल रही हैं। प्लस आवेश से क्या कर रही हैं? ये निकल रही हैं। ये इस तरीके से ये प्लस आवेश पे निकल रहे हैं, ऐसे करके जाएंगी ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्पेस नहीं है, 1 मिनट, स्पेस की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा और ले रहे हैं स्पेस। इधर करें, यहाँ बनाए, इस साइड बनाए, बेटर रहेगा। अब आप समझ लें, देखिए ये प्लस आवेश हो गई, ये माइनस ऋणावेश है। अब एक हमारा धनावेश से निकलती हैं विद्युत क्षेत्र कहाँ समाप्त होती हैं? ऋणावेश पे समाप्त हो जाती। कहाँ पर? ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ये निकल रही हैं और ऋणावेश पे क्या हो रही हैं? ये समाप्त हो रही हैं। कहाँ पर समाप्त हो रही हैं? ऋणावेश पर क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। ये किरणें जाती हैं, ये ऋणावेश। अब यहाँ पर देखिए, अब विद्युत क्षेत्र ज़्यादा कहाँ होगा? अब देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या है? ज़्यादा है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या है? ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र सबसे कम है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र सबसे, क्योंकि ये दूर है। क्या है? दूर है। और यहाँ पर देखो सबसे आवेश ज़्यादा है। जहाँ पर ये इसके परिणाम मतलब विद्युत क्षेत्र जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र सबसे ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट से हम एक स्पर्श रेखा बनाते हैं, तो एक स्पर्श रेखा क्या जाएगी? ऐसे जाएगी, इस तरीके जाती है। स्पर्श रेखा कैसे बनेगी? इस तरीके से बनती है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अब आते हैं विद्युत क्षेत्र के गुण। क्या समझेंगे? विद्युत क्षेत्र के गुण। चलिए गुण में समझते हैं, विद्युत क्षेत्र के गुण में देखते हैं क्या है। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलती। कहाँ से निकलती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती हैं? धनावेश से। धनावेश का मतलब ये हो गया, धनावेश का मतलब ये हो गया आपका प्लस क्यू आवेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती, माइनस क्यू पर क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। यदि एकल आवेश हो, यदि एकल आवेश है, मान लीजिए वहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, मतलब एकल सिंगल हो, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से होंगी? अनंत से प्रारंभ होकर अनंत पर ही समाप्त हो जाती हैं। मतलब अनंत बहुत दूर, इतना दूर बहुत दूर होता है, वहीं पे क्या होती हैं? ये समाप्त हो जाएंगी। अब इसमें एक यहाँ पर पॉइंट देखना, क्या कह रहा है? प्लस आवेश से निकलती हैं। यहाँ पर देखिए ये प्लस आवेश मतलब धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर क्या होती हैं? ये गई ऋणावेश पे, और ऋणावेश पे निकलने के बाद विद्युत
क्षेत्र समाप्त हो गई, फिर विद्युत क्षेत्र क्या हो गई, समाप्त हो गई। फिर जहाँ निकलती हैं धनावेश से, फिर ऋणावेश पे क्या हो गई, समाप्त हो गई। इस तरीके से निकलती। इस तरीके से नहीं है कि मान लीजिए कि ऐसे एक चक्कर लगाए पूरा। अब इस तरीके से नहीं है, इस तरीके से ये मान लीजिए ऋणावेश और हाँ ये ऋणावेश, इसको मानते हैं ऋणावेश वो धनात्मक। ऐसा नहीं है कि यहाँ से गई फिर ऐसे घूमकर फिर आ गई, फिर घूमकर फिर ऐसे घूमकर फिर घूमकर फिर ऐसे, ऐसा नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना, ऋणावेश पे समाप्त होती हैं, धनावेश से निकलती, धनावेश से निकलेंगी और ऋणावेश पे क्या हो जाएंगी, समाप्त होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम। देखिए, विद्युत बल रेखाएं मार्ग से कभी नहीं टूटती, अपने मार्ग से क्या होती हैं, कभी नहीं टूटती हैं। ठीक है, वो एक सतत रूप में जाती हैं। इनका एक क्या होता है, सतत वक्र होता है। कैसा होता है, सतत वक्र, मार्ग से नहीं टूटती है। मान लीजिए प्लस है और ये माइनस है, तो ऐसे जाएंगी ऋणावेश पे समाप्त हो जाएंगी, ऐसे जाएंगी ऋणावेश पे समाप्त हो जाए। ऐसा नहीं कि यहाँ टूट गई और यहाँ फिर जुड़ गए, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, कभी भी टूटती नहीं है बीच से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसको यहाँ पर देखते हैं। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं, कभी भी एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती नहीं है। ये अंडरलाइन कर दिए हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है रीजन में कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्यों नहीं काटती हैं। यहाँ पर ये देख, काटने का मतलब क्या है, एक मान लीजिए विद्युत बल रेखाएं हैं, एक विद्युत बल है, तो ये काटती नहीं, काट दी ना, तो काटती नहीं है। ऐसा किस कारण से हो रहा है, ठीक है, उसका कारण हम लोगों को बताना है। आगे देखते हैं। हाँ, क्योंकि कटान बिंदु पर एक ही समय में दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। कटान बिंदु पे दो स्पर्श रेखाएं एक ही समय में खींची जा सकती, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। आगे देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पर देखिए, बना के हम दिखा रहे हैं आपको कैसे होता है। देखिए, एक आ रही हैं, ठीक है, ये चीज़ें, एक इधर गई तो कट कर दी, बीच से कट हो गई, निकल के दिखाएं तो यहीं पर तो कट की हैं। ठीक है, कहाँ कट की, यहीं पर कट हुआ है। ठीक है, अब इस बिंदु से, ये बिंदु मान लेते हैं P, अब इस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। एक ऐसे खींची गई, एक इधर खींची गई। ठीक है, विद्युत बल जो कि असंभव है, जो कि क्या है, असंभव है। क्या है, असंभव है। ठीक है, ये एग्जाम में लिखने के लिए आता है, बस आपको ऐसे बनाना रहेगा फिगर। ठीक है, कि कटान बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची नहीं जा सकती हैं, जो कि क्या है, असंभव है। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं होती। बंद लूप क्या होती हैं, बंद लूप नहीं होती हैं। बंद लूप का मतलब यहाँ हो गई कि ऐसे जाएंगी, फिर यहाँ से घूमकर फिर ऐसे आ जाएंगी। ये मान लीजिए प्लस है और ये माइनस है, तो ऐसे गई, ऐसे घूमकर ऐसे आ गए, ऐसे घूमकर ऐसे, इसे कहते हैं बंद लूप, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए, विद्युत बल कुचालक पदार्थ से, ठीक है, परिवर्तित हो जाए, मतलब कुचालक से क्या होती है, निकल सकती हैं। ठीक है, परिगर्मित हो सकती है, लेकिन चालक पदार्थ से नहीं निकलती हैं। मान लीजिए ये हमारा ये क्या है, कुचालक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, कुचालक पदार्थ है। अब अगर हम विद्युत रेखाएं गुजारते हैं तो ये विद्युत रेखाएं क्या होती हैं, गुजर जाएंगी, विद्युत रेखाएं गुजर जाएंगी। अगर हमारा एक चालक, ये हमारा चालक है, ये हमारा क्या है, चालक है। अगर चालक से हम ऐसे निकाल देंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो क्या होगी, ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कभी नहीं निकलता है। ध्यान रखना कि चालक पदार्थ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं पार नहीं करती हैं, केवल कुचालक पदार्थों से ही विद्युत क्षेत्र पार करती हैं। ऐसे अगर पार करती हैं, उसके लिए कंडीशन है। कैसे कंडीशन है, आप यहाँ देखिए कंडीशन क्या है। अगर पार करती हैं तो इस तरीके से संभव है।
ये मान लीजिए चालक हो गए, अब आई ये बीच में गए, ये ऐसे हैं, फिर यहाँ निकल गए। तो इस तरीके से संभव है, इस तरीके से क्या है, संभव हो सकता है कि विद्युत रेखाएं पार कर जाएं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। ये लास्ट पॉइंट है, इसको हम लास्ट पॉइंट समझते हैं इसको अच्छे से तरीके से। एक बिंदु आवेश Q से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी होती है। हम ये मान लीजिए ये हमारा प्लस आवेश है। अब इससे क्या होती है, विद्युत क्षेत्र निकल रही है। क्या निकल रही है, विद्युत क्षेत्र निकल रही है। ठीक है, तो इस विद्युत क्षेत्र की संख्या कितनी हो जाएगी, N बराबर फार्मूला है, याद कर लेना, Q अपान एप्सिलॉन नॉट 0, ये इसका फार्मूला है, क्योंकि विद्युत बल रेखाओं की संख्या निकालने के लिए है। किसी एक आवेश से इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।